स्वागत है आप सबका यस 24 न्यूज के इस खास कार्यक्रम में और मेरा नाम कौसर अली हुआ। देखिए, आज हम लोग जिस खास मुद्दे पे चर्चा करने के लिए बैठे हैं ये वाकई में बहुत खास है। और ये खास इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से अभी चुनावी माहौल है और इस चुनावी माहौल में लोगों का जो मिजाज बदल रहा है और इस मिजाज बदलते हुए मिजाज में मौसम का भी जो मिजाज बदल रहा है, इसमें ये समझना और आप लोगों के सामने वो सारी चीजें ला करके रख देना, अगर देखा जाए तो अपने आप में एक बड़ा चुनौती है। चूंकि चुनावी माहौल है और इस चुनावी माहौल में हर वो प्रत्याशी यही कह रहा है कि मेरी जीत हो रही है। चूंकि हर भी जो भी प्रत्याशी इसमें है, सब अपने अपने हिसाब से अपने अपने रणनीति को लेकर के वो चुनावी मैदान में है। लेकिन उनकी रणनीति, उनकी राजनीति और खास करके जनता की जो पहचान है, वो जनता उन लोगों को किस तरीके से ले रही है, उनके मुद्दों को किस तरीके से ले रही है और सच में क्या वो जनता के बीच में अपनी जगह को बना पा रहे हैं। हम आज चर्चा इसी विषय पे करेंगे। क्योंकि देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज जिस तरीके से सिवान की राजनीति है और इस सिवान की राजनीति में जिस तरीके से पल पल जो बदलाव हो रहा है, और ये बदलाव सिर्फ एक प्रत्याशी के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए है। और अगर सच में देखा जाए तो एक बहुत बड़ी जो सिवान की जो लड़ाई है वो खास करके पूरे बिहार में एक अलग माहौल बना रहा है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जहां पे हिना साहब, चूंकि राजद की पहले एक कद्दावर नेत्री मानी जाती थी, पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के परिवार से उनकी पत्नी थी और उनके परिवार में उनके बेटे थे, लेकिन इस बार वो चूंकि अकेले लड़ रही है चुनाव और जिस तरह से जन समर्थन के साथ वो अपने लोगों से मिल रही हैं, ये चीजें सीवान के लिए एक तरह से देखा जाए और पूरे बिहार के लिए काफी दिलचस्प जो है कि नजारा देखने को मिल रहा है। लेकिन उनके साथ जिस तरीके से अभी उनके सामने प्रत्याशी हैं, देखा जाए तो विजय लक्ष्मी कुशवाहा है, अवध बिहारी चौधरी हैं, तो अगर तीनों की हम कंपेरिजन करें और जनता के मिजाज को समझें तो कुछ मामले जो सामने आ रहे हैं उन्हीं सब चीजों के ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए, आप लोग जितने लोग जुड़े हुए हैं, मैं आप लोगों से बस एक आग्रह जरूर करूंगा कि जो लोग भी जुड़ गए हैं कम से कम एक बार इसको शेयर कर दें ताकि हम लोग और लोगों को इससे जोड़ सके। प्लीज एक बार सिर्फ शेयर कर दें। शेयर करने में बस आपका कुछ नहीं जाएगा, बस एक थोड़ा से अंगूठे को अगर आप तकलीफ दे दे, एक बार बस शेयर कर दे अपने दोस्त यार लोगों के पास, तो कुछ कम से कम और लोगों को हम लोग जोड़ सकते हैं। तो आज का जो मुद्दा है वो काफी महत्वपूर्ण मुद्दा है। काफी देखा जाए तो अभी जिस तरह से पूरे सिवान की राजनीति में एक तरह से एक नया माहौल देखने को मिल रहा है, लोग खूब चर्चा कर रहे हैं और लोगों के चर्चाओं के अनुसार अगर हम लोग बात करें तो इस बार जो है कि कौन सा प्रत्याशी किस प्रत्याशी के सामने खड़ा है, कौन सा प्रत्याशी के बारे में लोग खूब चर्चा कर रहे हैं, किस प्रत्याशी के बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं और अभी से जो चर्चा होगी वो आगे चल के बढ़त में भी तब्दील हो सकता है। हालांकि अभी चुनावी माहौल में देखा जाए तो अभी ये सिर्फ इनिशियल स्टेज है, यानी कि शुरुआत है। ये अभी देखा जाए तो पहला फेज का जो चुनाव हुआ है उसके बाद ये दूसरा चूंकि मतलब देखा जाए तो ये मतलब यहाँ का माहौल बन रहा है। हालांकि अभी चुनाव हम लोग जो खास करके सीवान के चुनाव में भी समय है और खास करके छठे चरण में सीवान का मतदान होने वाला है, लेकिन अभी से जो माहौल, अभी से जो कैंपेनिंग और अभी से जो इस तरीके से मतलब लोगों से मिलना जुलना और उसके बाद कैडर वोट जो है कि अपने तरफ करने का जो कोशिश किया जा रहा है, इसमें आम जनता क्या कुछ सोच रही है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो भी प्रत्याशी, जिस भी प्रत्याशी जो आम लोगों के पास जो लोग जा रहे हैं वहां बस यही मिल रहा है कि आपको आशीर्वाद मिल गया, लेकिन उसके बाद जैसे नेताजी लोग हट रहे हैं उसके बाद जो चर्चाएं हो रही है वो चर्चा काफी महत्वपूर्ण होता है और वही जो है कि असली जो है कि वहीं से सोच निकल करके सामने आती है कि अब सच में जनता का क्या मिजाज है। चलिए, हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे आज। तो प्लीज आप लोग एक बार जरूर शेयर कर दें, जितने भी लोग जुड़ गए हैं कम से कम एक बार शेयर कर दें। शेयर करेंगे लोग ताकि और भी लोगों से हम लोग जुड़ सके। चूंकि आज का ये मुद्दा इसलिए अहम होता जा रहा है, अब चूंकि धीरे धीरे जिस तरीके से माहौल गर्म हो रहा है और इस माहौल के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो अब धीरे धीरे माहौल में गर्मी तो आ रहा है, प्रत्याशियों के अंदर भी जिस तरीके से एक दूसरे को लेकर के चर्चाएं हो रही हैं कि भाई आखिर हम लोग जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं तो हमारा मेहनत कितना सफल हो रहा है, सामने वाला जो प्रतिद्वंदी है उसका कितना मेहनत सफल हो रहा है। तो इन सब चीजों को लेकर के आम जनता के अंदर क्या कुछ मिजाज बन रहा है और आम जनता अभी किसके पक्ष में बात कर रही है, किस तरह से बातें हो रही है, इन्हीं सब सारी चीजों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए जुड़िए आप लोग। अमित यादव लिखते हैं कि जीवन यादव जिंदाबाद। मोहम्मद नौशाद साहब नगरा से लिखते हैं कि हिना साहब जिंदाबाद। सल्लू मिस्कार लिखते हैं कि देश में मोदी, सिवान में ओनली हिना साहब।
मन्नू बेदर्दी लिखते हैं कि हिना शहाब जिंदाबाद। चलिए आप लोग कमेंट भी जरूर करें, क्योंकि कमेंट आप लोगों का काफी महत्वपूर्ण होता है और हम लोग के लिए जो है कि हौसला अफजाई का वो काम करता है। और हम चाहेंगे कि आप लोगों का जो सवाल हो वो जरूर पूछिएगा, क्योंकि आप लोग दर्शक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आप ही लोगों की चर्चा और आप ही लोगों के बात से हम लोग जो है कि अपने इस डाटा को कलेक्ट करते हैं। और यही डाटा जो है कि कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो सभी प्रत्याशियों के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए हम लोग जल्दी से देर ना करें, चर्चा शुरू कर दे। देखिए सबसे बड़ी बात है कि अभी जिस तरीके से सिवान के राजनीतिक रण में जो अभी 3 प्रत्याशी मुख्य तौर पे हम बात कर लें तो मुख्य तौर पे 3 प्रत्याशी हैं। एक जिसमें विजय लक्ष्मी कुशवाहा हैं, चूंकि जेडीयू की प्रत्याशी हैं, और उनके साथ भारतीय जनता पार्टी, हम, लोजपा, लगभग देखा जाए तो एक बड़ा कुनबा उनके साथ भी है। बिल्कुल अभी मैं जरा देख लूं, रविंदर दुबे लिखते हैं कि हिना शाह को एक बार मौका देना चाहिए। तो दूसरी तरफ अमित यादव भी लिखते हैं कि पोस्टर बार कुछ बताइए, पोस्टर बार पर भी कुछ बताइए। अमित जी बिल्कुल मैं बताऊंगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कमेंट करने के लिए। तो देखिए दूसरी तरफ जो है कि अवध बिहारी चौधरी चूंकि राजद से अपने प्रत्याशी हैं और खास करके इनके भी सहयोगी में जो कि सीपीआई है, माले है, सीपीआईएम है और कांग्रेस है, ठीक। लेकिन दोनों की बात अगर हम लोग कर रहे हैं तो दोनों प्रत्याशी एक तरह से देखा जाए तो पूरे देश में चूंकि 2 ही सामने हैं, एक तो एनडीए और दूसरा महागठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन। तो पूरे देश में यही 2 लड़ाई अभी चल रहा है। लेकिन जहां जहां निर्दलीय प्रत्याशी हैं, जिन लोगों को ये लगता है, जो भी निर्दलीय प्रत्याशी, जो दमदार प्रत्याशी हैं, जिनको ये लग रहा है कि हम किसी भी पार्टी के पक्ष में नहीं आकर के बल्कि खुद जो है कि इंडिपेंडेंट लड़ाई लड़ेंगे और जनता के हितों की बात करेंगे और जनता के मुद्दों पर बात करके हम चुनाव जीतेंगे, तो उसमें हिना शाह भी जो अभी लड़ रही है चुनाव, खास करके सीवान से। तो अब देखा जाए तो एक तरह से सिर्फ सीवान में त्रिकोणीय लड़ाई हो रही है। हालांकि अभी तक देखा जाए तो कई प्रत्याशी सामने आ चुके हैं, खास करके निर्दलीय रूप में, जिसमें अगर बात हम लोग कर लें तो जीवन यादव भी अभी अपना चुनावी कैंपेनिंग कर रहे हैं, वो भी निर्दलीय ही लड़ेंगे। उसके बाद एक और प्रत्याशी है निर्दलीय, जो कि पीके मल जिनका नाम है, प्रमोद कुमार मल, वो भी जो कि निर्दलीय ही लड़ रहे हैं। उसके बाद एक और है प्रमोद को ये तिवारी जी कोई है, मणिकांत तिवारी, वो भी निर्दलीय लड़ रहे हैं। तो लगभग देखा जाए तो 4 निर्दलीय और 2 जो है कि पार्टी से हैं। देखिए अभी सबकी जो चर्चा की जा रही है उनमें सबसे ज्यादा चर्चा जो हो रहा है 2 प्रत्याशियों के हो रहा है, खास करके एनडीए और महागठबंधन। इन 2 प्रत्याशियों की चर्चा तो जरूर हो रही है, लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है वो ये कि इस बार हिना शाह निर्दलीय लड़ करके अगर देखा जाए तो वो सबके केंद्र के बिंदु बनी हुई है। सब जो कि जहां भी चर्चा हो रहा है 2 प्रत्याशियों की चर्चा जरूर हो रही है। हालांकि बहुत सारे लोग अब इस बात को लेकर के अगर देखा जाए तो रूरल एरिया में, जो देहात एरिया है, वहां पे एनडीए के गठबंधन के बारे में जो बात चल रहा है उसमें लगभग देखा जाए तो भाजपा के बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं। भाजपा का जो अपना कैडर वोट है उस पर चर्चा हो रही है और उसके बाद वो लोग सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाई भाजपा का जो प्रत्याशी होगा हम लोग उसको वोट करेंगे। हालांकि भाजपा का नाम लोग सुन रहे हैं चूंकि मोदी जी की वजह से, लेकिन जेडीयू का ये सीट है। अभी भी देखा जाए तो देहात गांव में जो है कि जेडीयू को समझाने के लिए कभी अभी थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा और जेडीयू के लोगों के मतलब जो उनका प्रत्याशी है उनके बारे में अभी देहात जो सुदूर जगह पे है, जहां पे 2 लड़ाइयां लड़ी जाती है जिसमें भाजपा और राजद, तो वहां तो इन दोनों को समझाने में कोई ज्यादा मतलब दिक्कत नहीं है, लोग आसानी से समझ ले रहे हैं। लेकिन वहां पे अगर देखा जाए तो अभी विजय लक्ष्मी कुशवाहा चूंकि जेडीयू के प्रत्याशी हैं, अभी इनको काफी मेहनत करने की जरूरत है, इसलिए क्योंकि वहां पे इनके नाम की चर्चा नहीं है बल्कि सिर्फ पार्टी की चर्चा हो रही है कि भाजपा से जो आएगा हम लोग उसको वोट देंगे। तो जाहिर है कि जिस तरीके से वो लोग भी कैंपेनिंग कर रहे हैं, अभी तो चूंकि देखा जाए तो बहुत समय है इसमें और अभी किसी ने नॉमिनेशन भी नहीं किया, तो नॉमिनेशन के बाद जब सिंबल अलॉट हो जाता है, क्योंकि सिंबल तो दोनों लोगों के लिए अलॉट हो चुका है, लेकिन बाकी जिन लोगों की बात जो निर्दलीय है उन लोगों के लिए जो है कि सिंबल अलॉटमेंट के बाद जो है कि लोगों तक पहुंचने में काफी मशक्कत करना पड़ेगा। तो हम चर्चा जिस तरीके से चर्चा भी हो रही है खास करके जेडीयू प्रत्याशी को लेकर के, देखिए जेडीयू के प्रत्याशी अभी विजय लक्ष्मी कुशवाहा है और अभी जिस तरीके से लोगों में कंफ्यूजन है, लोग ये समझ रहे हैं कि भाजपा का ही यहाँ कैंडिडेट है। जब सुदूर गांव में हम लोग बात कर रहे हैं तो वहां पे अभी भी लोगों को यही लग रहा है कि हम लोग जो है कि सिर्फ जो है कि मतलब भाजपा का कैंडिडेट है, जबकि ये गठबंधन की बात है और गठबंधन में जो है कि अभी जेडीयू अपना प्रत्याशी उतारा है जो कि विजय लक्ष्मी कुशवाहा है। तो जाहिर है कि अभी सुदूर गांव में जिस तरीके से इनके बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है। हालांकि कैंपेनिंग होगा, लोगों को बताया जाएगा तो बहुत हद तक जो है कि ये भी मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे चूंकि चेहरा को लेकर के और प्रत्याशी को लेकर के। लेकिन भाजपा चूंकि इनके सहयोग में है तो ये चीजें समझ में आ रहा है कि भाई भाजपा भी चुनाव लड़ रही है, मोदी जी भी चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी जो बात है खास करके महागठबंधन यानी कि जिसमें इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो अवध बिहारी चौधरी
अवध बिहारी चौधरी को लेकर के जो कंफ्यूजन पहले पैदा किया गया था, बहुत सारी चीजें थी कि जो कि लोग समझ नहीं पा रहे थे। लोग इस बात को समझ रहे थे कि भाई दूसरा कोई प्रत्याशी होगा, लेकिन अब देखा जाए तो अवध बिहारी चौधरी जो है कि विधिवत तौर पे आ चुके हैं, वो कैंपेनिंग भी कर रहे हैं। लेकिन इनके बारे में चर्चा कम, लालटेन के बारे में चर्चा ज्यादा हो रही है। लोग लालटेन के बारे में जरूर समझ रहे हैं कि भाई राजद तो चुनाव लड़ रहा है, लेकिन उसके प्रत्याशी जो है ये अवध बिहारी चौधरी हैं। सिर्फ चर्चा हो रही है, लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है वो हो रही है हिना साहब की, क्योंकि वो निर्दलीय है। और अभी भी देखिए, देहात में अभी भी बहुत सारे लोग जो कि मतलब जो महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनके दिमाग में अभी भी ये बात है कि हिना साहब लालटेन से चुनाव लड़ रही हैं, यानी कि वो लालटेन छाप ही उनका है, जिससे कि हम लोग बात कर रहे हैं। तो उस आधार पर हमने अपनी इस बात को रखा है। जो अभी खास करके आम जनता के अंदर जिस तरीके से इस बात को लेकर के चर्चा हो रही है हिना साहब को लेकर के, तो लोगों के अंदर ये बात है कि हिना साहब चुनाव लड़ रही हैं, उनका चुनाव चिन्ह क्या है, उनका चुनाव निशान क्या है और आगे क्या कुछ होगा। देखिए, एक चीज मैं बता दूं तो दोनों के लिए काफी मेहनत करने की जरूरत है। खास करके विजय लक्ष्मी कुशवाहा, चूंकि अभी जिस तरीके से उनके बारे में देहात में, सुदूर गांव में अभी भी बहुत सारे लोगों के अंदर इस बात की कंफ्यूजन है कि वो सच में इसमें जो प्रत्याशी हैं आखिर उनका नाम क्या है, कौन है वो प्रत्याशी, देहात में जिन लोगों की बात की जा रही है। और वहीं हिना साहब को लेकर के इस बात की कंफ्यूजन है कि वो क्या, किस पार्टी से हैं, उनका सिंबल क्या होगा। हालांकि जैसे उनका कि जब वो नॉमिनेशन करेंगे और जब उनका अलॉट हो जाएगा खास करके सिंबल, तो लोग इसको समझेंगे, लेकिन फिलहाल चर्चा उनके बारे में जरूर हो रही है। अब जिस तरीके से ये बात कहा जा रहा है खास करके अवध बिहारी चौधरी को लेकर के, तो अवध बिहारी चौधरी के भी अंदर कंफ्यूजन इस बात को लेकर के, खास करके जनता में, कि वो जिस तरीके से लालटेन छाप से चुनाव लड़ रहे हैं, तो आगे आने वाले समय में लालटेन छाप में क्या कुछ होने वाला है, खास करके अवध बिहारी चौधरी को लेकर के बड़ा कंफ्यूजन इस बात को लेकर के है कि सच में वो प्रत्याशी हैं या नहीं है। लेकिन लालटेन छाप लोगों को याद है। ये तीन महत्वपूर्ण चीजें हैं, जिसमें एक तो लोगों को लालटेन छाप के बारे में पता है, लेकिन प्रत्याशी कौन है ये भी नहीं पता है। जेडीयू के बारे में लोगों को पता नहीं है, भाजपा के बारे में जरूर लोगों को पता है। खास करके जो महिलाएं, जो बुजुर्ग हैं देहात में, उन लोगों को ये लग रहा है कि हाँ भाजपा चुनाव लड़ रही है, मोदी जी को हम लोग वोट देंगे, लेकिन प्रत्याशी कौन है अभी बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। तीसरा जो बात है हिना साहब को लेकर के, इनके बारे में चर्चा खूब हो रहा है, देहात से लेकर के और लगभग देखा जाए तो शहर तक चर्चा खूब हो रही है। लेकिन अब ये एक बड़ा सवाल है कि हिना साहब का सिंबल क्या होगा, और जिस सिंबल पे वो चुनाव लड़ेंगी, उनका जो चुनाव निशान होगा, ये उनके लिए काफी चुनौतीपूर्ण होगा कि वो लगभग उन महिलाओं तक, उन बुजुर्गों तक, या उस देहात के जो क्षेत्र है, जो सुदूर गांव है, जहां पे आज भी लोगों को इस बात का कंफ्यूजन है कि वो लालटेन छाप से ही लड़ रही हैं, वहां तक अपने उस सिंबल को ये पहुंचा पाए। क्योंकि इसमें अगर देखा जाए तो अभी बहुत सारे लोगों को इस बात की कंफ्यूजन है, लेकिन चर्चा जरूर सामने है। दो चर्चा है, एक तो मोदी जी का चर्चा जरूर है भाजपा से, और दूसरा हिना साहब को लेकर के चर्चा है। यानी कि दो प्रत्याशियों के बारे में किसी को बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। गांव देहात में, सुदूर जगह पे इन दो नामों की चर्चा काफी हो रही है। अब चूंकि सवाल सिर्फ वोट करने, कुछ कमेंट्स आए हुए हैं, मैं जरा उन कमेंट्स को पढ़ लूं, इसलिए कि कमेंट बहुत महत्वपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि मैं खुद ही जो है कि डिमांड करता हूं कि भाई आप लोग अपना कमेंट जरूर करेंगे। तो चलिए पहले मैं थोड़ा सा कुछ कमेंट देख लूं। कुछ कमेंट इसमें है हिना साहब को लेकर के, भाई सबने कहा है कि हिना साहब जिंदाबाद, हिना साहब जिंदाबाद, हिना साहब को एक मौका देना चाहिए। रविंदर जी लिखते हैं पोस्टर बॉय पर क्या कुछ कहना है। पवन तिवारी लिखते हैं कि बोलने हिना साहब। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरीके से अभी दर्शकों का जो रुझान है, दर्शकों के रुझान का मैं बात इसलिए कर रहा हूं चूंकि ये अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं, जिस तरीके से जो चर्चा हो रही है, ये चर्चा उन लोगों के बातों से, जो लोग बात कर रहे हैं, जो खास करके चौक चौराहे पे, गांव में, देहात में जो बातें हो रही है, जो चर्चाएं हो रही है, उन चर्चाओं पे हम लोगों ने इस खास करके इस कार्यक्रम को हम लेकर के आए हुए हैं। सैफी अंसारी लिखते हैं कि सर जो लोग बोल रहे थे कोई आएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर साहब का फोटो लगाने की क्या जरूरत पड़ गई। चलिए आपका भी अलग सवाल है। रविंदर दुबे लिखते हैं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, हिना साहब के बारे में हम लोग उनका सिंबल गांव से लेकर के टोला तक हम लोग पहुंचा देंगे। बिल्कुल, देखिए रविंदर जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जावेद साहब लिखते हैं कि इस बार हिना साहब को मौका देना चाहिए। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए होता जा रहा है क्योंकि जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और इस चर्चा के अनुसार मैंने इस कार्यक्रम को रखा है। देखिए जब हम गांव में जाकर के लोगों से बात कर रहे हैं, लोग इस बात को चर्चा जरूर कर रहे हैं कि भाई एक तरफ मोदी जी, यानी कि मोदी जी के नाम पे जिस तरीके से कैंपेनिंग किया जा रहा है, पूरे देश में किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से सिवान की बात करें तो यहां पर भी मोदी जी का चेहरा है,
और मोदी जी के बारे में लोग खूब चर्चा कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। लेकिन वहीं अगर हम लोग हिना साहब के बारे में बात करें तो हिना साहब के बारे में अभी भी लोगों को इस बात का कंफ्यूजन है कि वो किस पार्टी से है। लोगों को ये लग रहा है कि अभी भी वो राजद से है, उनका छाप जो है कि लालटेन छाप है। तो जाहिर है कि एक बड़ा चुनौती उनके कार्यकर्ताओं के पास है और खास करके हिना साहब के पास है कि वो अपने जो उनका जो खास करके जो सिंबल होगा उस सिंबल को किस तरीके से लोगों तक पहुंचाएं और खास करके उन सुदूर गांव में महिलाएं, बुजुर्ग और खास करके जो ऐसी जो जगह पे रहते हैं जहां पे सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम होता है, टीवी और खास करके जो मतलब जहां पे ये कम्युनिकेशन गैप है, वहां पे काफी चुनौती हो रहा है और लोग इस बात को वहां भी चर्चा कर रहे हैं। अब हम लोग एक बार गए थे यहाँ इलासगढ़, चूंकि सिवान के ही एक ऐसा जगह है जो कि उत्तर प्रदेश के एरिया में ज्यादा पड़ता है। रघुनाथपुर के बाद हम लोग जाएंगे जो दरियाव पड़ता है उसके बाद, वहां पे भी लोगों से हम लोग जब बात किया, कुछ लोगों से हमने बात किया तो वहां लोगों के दिमाग में यही बात है कि भाई राजद और भाजपा तो चुनाव लड़ रहा है लेकिन प्रत्याशी कौन है अभी वहां किसी को पता नहीं है। तो देखिए एक चीज तो यहाँ पे सामने आ गया कि भाई आखिर आज के इस रण में देखा जाए तो 3 प्रत्याशी है, विजय लक्ष्मी कुशवाहा है, अवध बिहारी चौधरी और हिना साहब है। लेकिन चर्चा इस बार दोनों की ज्यादा खास करके विजय लक्ष्मी कुशवाहा और हिना साहब की। विजय लक्ष्मी कुशवाहा का नाम की जो बात मैं कर रहा हूं बार बार, चूंकि प्रत्याशी जेडीयू की हैं ये सबको पता है, भाजपा को मतलब भाजपा यहाँ चुनाव लड़ रही है ये सबको पता है, लेकिन जेडीयू की कौन प्रत्याशी है अभी भी लोगों को इस बात का कंफ्यूजन है। हालांकि अभी देखा जाए तो पहले शुरुआती दौर है और इस शुरुआती दौर में जितने भी पार्टियां हैं सभी अपने अपने कैडर के हिसाब से जो कि मीटिंग कर रहे हैं वो लोग लोगों तक नहीं पहुंच पाए हैं ये लोग, क्योंकि वही लोग ज्यादा एक्टिव है जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं या जो लोग खबर देख रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खास करके जहां से वोट निकल करके आता है, जो गांव देहात में जो लोग हैं, जो खेती गृहस्थी करने वाले लोग हैं, किसान हैं, उन लोगों तक अभी तक ये चेहरा नहीं पहुंच पाया है कि सच में किस पार्टी का कौन प्रत्याशी है। और ये चीजें देखा जाए तो तीनों के लिए खासकर अवध बिहारी चौधरी, विजय लक्ष्मी कुशवाहा और हिना साहब तीनों के लिए काफी चुनौतीपूर्ण है। जो शहर के इलाके हैं, जो अगल बगल के जो गांव हैं, उन गांव में तो ये चीजें समझ में आ गया है कि प्रत्याशी कौन है, पार्टी कौन है, लेकिन सुदूर गांव में आज भी लोगों को इस बात का कंफ्यूजन है। जब बुजुर्गों से हम लोग बात कर रहे हैं तो वो लोग कह रहे हैं कि हाँ मोदी जी को हम लोग वोट देंगे, लेकिन मोदी जी के जगह पे कौन चेहरा है, कौन लोग यहाँ प्रत्याशी है, किस तरह का चुनाव वो लोग लड़ रहे हैं, किस तरह का कोलैबोरेशन उन लोगों का है, किससे टाई अप किया गया है, ये सारी चीजें अभी भी लोगों के मन में एक तरह से देखा जाए तो दोहमच है, यानी कि स्थिति उनके पास साफ नहीं है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम लोग बात कर लें राजद की, यानी कि कंफ्यूजन की जो स्थिति है अभी भी आम जनता और खास करके आम वोटरों में ये बरकरार है। लेकिन अगर कंफ्यूजन के हिसाब से हम लोग बात कर लें, 2 प्रत्याशियों का चेहरा अभी जिस तरीके से चर्चाएं हो रही है उसमें भाजपा के मोदी जी और सिवान में हिना साहब, इन दोनों की चर्चा आम लोगों में खूब हो रही है। और इसमें इसलिए चर्चा हो रही है कि ये 2 लोग चूंकि पहले भी चुनाव मतलब इनके नाम पे हुआ था, हिना साहब खुद चुनाव लड़ी थी, लेकिन मोदी जी के चेहरे पे जिस तरीके से बात की जा रही थी और लगभग 5 साल लोगों ने खूब हो हल्ला भी किया, मोदी जी खूब चर्चा हो रही थी, तो लोगों के अंदर लोगों के मतलब जहन में बैठ चुका है। अभी लोगों के दिमाग में भी यही बात है कि मोदी जी ही चुनाव लड़ रहे हैं। जैसे कि भाजपा के लोग भी कहते हैं कि भाई चुनाव तो मोदी जी ही लड़ते हैं और मोदी जी को ही वोट लोग देते हैं, प्रत्याशी के बारे में लोग कम पूछ रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से हिना साहब की चर्चा तो खूब हो रही है, लेकिन अभी बहुत सारे लोगों को इस बात का कंफ्यूजन है कि हिना साहब क्या मतलब सच में वो निर्दलीय लड़ रही है कि पार्टी से लड़ रही है। तो ये एक तरह से कंफ्यूजन पैदा हो रहा है और इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए पार्टियों को मेहनत भी करना पड़ेगा। मैं फिर से एक बार आप लोगों को बता दूं तो गांव जो कि जो शहर से सटा हुआ गांव है, जो लोग जो कि सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, जो लोग खबर देखते हैं या एक दूसरे से चर्चा करते हैं, वो लोग तो बिल्कुल कंफ्यूजन में नहीं है, उन लोगों को तो पता है। लेकिन जो गांव देहात में जो किसान है, जो बुजुर्ग है, जो महिलाएं हैं, जिन लोगों को अभी भी इस बात का अंदाजा नहीं है कि कौन कौन प्रत्याशी है, जो सच में जिन लोगों को वोट देने के लिए लोग टांग करके लेके आते हैं, उन लोगों को भी अभी पता नहीं है। ऐसे भी बुजुर्ग हैं जो लोग वोट देने जाते हैं लेकिन उन्हें इस बात का अभी भी अंदाजा नहीं है कि कौन प्रत्याशी किस पार्टी से है। बस लोग यही जानते हैं कि हिना साहब चुनाव लड़ रही है और मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो जनता के अंदर एक कंफ्यूजन है। अब इस कंफ्यूजन को लेकर के जो बातें आप सामने आएंगी, लोग किस तरीके से उनकी पार्टियां खास करके जो तीनों प्रत्याशी हैं किस तरह से मेहनत ये लोग कर रहे हैं, अब तो ये इन लोगों के ऊपर ही डिपेंड करता है। लेकिन सच्चाई यही है कि अभी भी बहुत सारे लोग जो है इस बात को समझ नहीं पाए हैं कि कौन प्रत्याशी किस पार्टी का है और क्या किसका सिंबल है। सिंबल के बारे में मैं बार बार ये बात बता रहा हूं कि जिस तरीके से अभी भी चूंकि हिना साहब निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं, उनके बारे में चर्चा खूब हो रहा है, लेकिन सिंबल को लेकर के अभी भी लोगों के अंदर कंफ्यूजन है। महिलाएं आज भी ये बात समझ रही हैं कि भाई वो लालटेन छाप से ही चुनाव लड़ रही हैं। तो इस कंफ्यूजन को कम से कम देखा जाए तो जो उनके समर्थक है, जो इस खबर को देख रहे हैं, जो इस डिबेट जो इस चर्चा को देख रहे हैं, तो उनको इस पे कम से कम मेहनत करने की जरूरत है।
दूसरी जो चीज है कि खास करके अवध बिहारी चौधरी जी, वो राजद से तो जरूर है, लेकिन अभी तक उनके चेहरे के बारे में बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता है। अभी भी लोग समझ रहे कि अभी वो विधायक ही हैं, लेकिन ये किसी को नहीं पता है कि वो जो है कि अभी एमएलसी के, खास करके जो एमपी के, यानी कि जो चुनाव हो रहा है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, यानी कि जो सांसद का चुनाव हो रहा है, उसके वो प्रत्याशी हैं। और जो तीसरा बात है खास करके विजय लक्ष्मी कुशवाहा को लेकर के, तो विजय लक्ष्मी कुशवाहा वो किस पार्टी से हैं और वो कौन है, अभी भी लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। तो कुल मिलाकर के अगर हम लोग तीनों प्रत्याशी की बात कर ले, जो तीनों मतलब देखा जाए तो त्रिकोण बने हुए हैं सीवान में, और इन तीनों के ही बीच में जो चुनाव हो रहा है, इन तीनों के बारे में आम जनता के अंदर बहुत सारे कंफ्यूजन है। अब इस कंफ्यूजन को ये लोग कैसे दूर करते हैं, सिंबल मिलने के बाद किस तरीके से खास करके हिना साहब और उनके समर्थक लोगों तक पहुंच पाते हैं, अपने इस सिंबल को किस तरीके से वो लोग समझा पाते हैं, ये चीजें उन लोगों के लिए भी चुनौती है। अवध बिहारी चौधरी का चेहरा सामने नहीं है, पार्टी के बारे में लोग जरूर समझ रहे हैं, विजय लक्ष्मी कुशवाहा का भी चेहरा सामने नहीं है, लेकिन उनका भी जो है कि लोग मोदी जी के नाम से उनको पहचान रहे हैं। अब सवाल यही उठता है कि जिन तीनों प्रत्याशी की हम बात कर रहे हैं, तो इन तीनों प्रत्याशी को अगर हम लोग देखा जाए तो खास करके जो चर्चा मैंने किया, उस चर्चा के अनुसार अगर हम लोग बात कर ले तो हिना साहब की चर्चा इस वक्त सबसे ज्यादा हो रही है और खूब जोर शोर से हो रही है। सिर्फ किसी एक समुदाय में नहीं, बल्कि लगभग सभी समुदाय में उनके नाम की चर्चा खूब हो रही है। दूसरी तरफ अगर हम लोग विजय लक्ष्मी कुशवाहा की बात करें तो अभी उनके बारे में कुछ लोगों को कंफ्यूजन है, लेकिन ये तो जरूर है कि एनडीए के प्रत्याशी हैं और खास करके भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार हैं, तो जाहिर है कि उनका भी कोई बहुत बड़ा कंफ्यूजन खास करके प्रत्याशी के रूप में नहीं होगा, क्योंकि लोग जो है कि कमल का सिंबल देखते हैं या तीर का निशान देखते हैं। हाँ, कमल के सिंबल पे किसी को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन तीर का निशान है, इस चीज को जो है कि विजय लक्ष्मी कुशवाहा और उनके समर्थकों को बताने की जरूरत है। वहीं अगर हम लोग बात कर ले राजद की, तो राजद में चेहरा के किसी के बारे में अभी बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, लेकिन सिंबल के बारे में जरूर जानते हैं कि लालटेन छाप। तो कुल मिलाकर के अगर हम तीनों प्रत्याशी की बात करें तो इस बार जो कि हिना साहब के बारे में चर्चा खूब हो रही है, और अगर देखा जाए तो तीनों को कैलकुलेट करके अगर एक मतलब उसका अगर सारांश बताया जाए तो हिना साहब अभी के राजनीतिक परिदृश्य में देखा जाए तो वो बहुत आगे निकल रही है, लेकिन अभी उनके सामने एक बड़ा चुनौती है, खास करके जब उनका सिंबल मिलेगा, उस सिंबल को वो किस तरीके से लोगों तक पहुंचा पाती हैं, लोग किस तरीके से उनके उस सिंबल पे जो है कि मोहर लगा पाते हैं, ये बहुत बड़ा उनके लिए चुनौती होगा। लेकिन विजय लक्ष्मी कुशवाहा, जो कि उनका भी सिंबल का ही मामला आता है, बहुत सारे लोग जो भाजपा कैडर के हैं उन लोगों को यही लग रहा है कि यहाँ पर भाजपा लड़ रही है, यानी कमल का निशान होगा, लेकिन उनको भी इस बात को जरूर बताना होगा कि यहाँ कमल नहीं बल्कि तीर का निशान है। अब बात है अवध बिहारी चौधरी की, तो लालटेन छाप के बारे में तो लोग जान रहे हैं, लेकिन प्रत्याशी के बारे में अभी भी बहुत सारी कंफ्यूजन है। तो चलिए, मैं बस इतना ही आप लोगों से बात करूंगा कि जिस तरीके से बहुत सारी चर्चाएं हैं, बहुत सारे लोगों का कमेंट आया हुआ है, बहुत सारे कमेंट्स को मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं, लेकिन ये जरूर बात है कि जिस तरीके से बहुत सारे ऐसी बातें हो रही है, चर्चाएं हो रही है, उन चर्चाओं की अगर हम लोग बात करें और उसको अगर हम लोग नंबर वाइज काउंट करने की बात करें, तो अभी सबसे पहला जो है कि नाम जो है कि शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हिना साहब का आ रहा है। खूब चर्चा उनके बारे में हो रही है, लेकिन उनके सामने एक बड़ा चुनौती है कि जब उनका सिंबल अलॉट होता है, अब उस सिंबल को किस तरीके से इस चर्चाओं के बीच में लोगों तक वो पहुंचा पाती है। दूसरा बात चल रहा है इस बार जो है कि विजय लक्ष्मी कुशवाहा के बारे में, क्योंकि विजय लक्ष्मी कुशवाहा भी एक नई प्रत्याशी हैं, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा कैडर है, जिस तरीके से मोदी जी का हवा है, माहौल है, अब उस माहौल का फायदा विजय लक्ष्मी कुशवाहा किस तरीके से उठा पाती हैं, ये भी देखना है। और जो तीसरा व खास करके अवध बिहारी चौधरी की बात है, लालटेन के बारे में तो लोग जान रहे हैं कि राजद यहां लड़ रही है, लालटेन छाप है, लेकिन प्रत्याशी कौन है, ये चीजें जो है कि अभी काफी दिलचस्पी पैदा करेगा। अमित यादव आप लिखते हैं कि पोस्टर बार पे कुछ बताइए। देखिए, पोस्टर बार की जो बात है, इस पोस्टर बार के बारे में मैं कुछ ज्यादा चर्चा इसलिए नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि अभी देखिए वो चीजें बिल्कुल देखा जाए तो मैं नहीं समझता कि वो बहुत ज्यादा चर्चा का विषय है। इसलिए क्योंकि देखिए, पोस्टर की जहां तक बात है तो वो राजद के नेता हैं और राजद की अपने खास करके जो उनका अपना बोर्ड है, जो बैनर है, तो उस पर एक नेता के हैसियत से वो लोग अपने लगा रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि इस पर कुछ ज्यादा चर्चा करने की जरूरत है। जाहिर है कि वो पूर्व सांसद जो कि राजद से थे, कभी उन्होंने त्यागपत्र नहीं दिया, तो जब त्यागपत्र वो नहीं दिए हैं तो जाहिर है कि पोस्टर वो लोग लगा रहे हैं। लेकिन अब जो दूसरी बात है कि जाहिर है कि उनकी पत्नी हिना साहब खुद चुनाव लड़ रही है, तो अब उस पोस्टर से कितना कुछ फायदा राजद को होने वाला है,
अब तो ये वोटर बताएंगे, और खास करके अभी जो माहौल चल रहा है उस माहौल में लोग अपना मंत्रणा कर ही लेंगे। लेकिन फिलहाल इस पोस्टर वार को हम देखा जाए तो बहुत सारे लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल हमारा जो आज का डिबेट, आज का जो चर्चा था वो यही कि कौन कितना पानी में। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो हिना साहब को खूब नाम लिया जा रहा है, चर्चा खूब हो रही है। लेकिन इस चर्चा के बीच में जो सबसे बड़ा बात है वो यही कि जिस तरीके से हिना साहब इस बार निर्दलीय लड़ रही हैं, उनके सामने एक बड़ा चुनौती है कि जब उनका सिंबल अलॉट होगा, जब वो नॉमिनेशन करेंगी, वो अपना सिंबल किस तरीके से जनता के बीच में बता पाती हैं, दिखा पाती हैं, और जनता किस तरीके से उस सिंबल को लेकर के बूथ तक पहुंच पाती है, ये उनके लिए चुनौती होगा। दूसरा प्रत्याशी है विजय लक्ष्मी कुशवाहा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार है। भाजपा के बारे में लोग जानते हैं, लालटेन खास करके कमल छाप के बारे में जानते हैं, तीर छाप के बारे में भी जानते हैं, लेकिन ज्यादा चर्चा जो है कि कमल छाप को लेकर के है। अब इस कमल छाप को तीर छाप में कैसे बदला जाएगा, विजय लक्ष्मी कुशवाहा के पास भी बड़ा चुनौती है। राजद की बात कर ले, लालटेन छाप के बारे में बहुत लोग जानते हैं, लेकिन प्रत्याशी के बारे में नहीं जानते हैं। जाहिर है कि एक तरह से अभी भी जनता के बीच में कंफ्यूजन की स्थिति है, क्योंकि इनिशियल स्टेज है, अभी शुरुआत हो रही है। शुरुआती दौर में बहुत सारी चीजें सामने आती है। धीरे धीरे जिस तरीके से अभी माहौल गर्म हो रहा है, इस माहौल गर्म होते ही कैसे लोग अपने हथौड़े को खास करके मारते हैं, ये देखना है, खास करके सिंबल जब अलॉट हो जाता है तब। फिलहाल आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। लेकिन जाते जाते मैं आप लोगों से फिर से एक बार आग्रह करूंगा कि अगर अभी तक आपने यस24 न्यूज के इस फेसबुक पेज को अगर आप लाइक नहीं किए हैं, फॉलो नहीं किए, तो प्लीज फॉलो भी कर लें। और अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज वहां सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिलहाल आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।